तो एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 12 देखे थे और आज हमारा क्लास नंबर 13 होगा। क्लास से संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट है, दिक्कत है तो उसको जरूर यहाँ पे कमेंट करें। तो आज क्लास नंबर 13 यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए 17/8 मतलब 2018 शिफ्ट फर्स्ट का आज हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का हमारा आज की क्लास में पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। ठीक है, इसमें से वृद्धि हार्मोन कौन सा कार्य करता है? तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, हमेशा विकास अवरोधक के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में भी वृद्धि हार्मोन यहाँ पे जो हमारा होता है ये कार्य करता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये इसका फॉन्ट ज्यादा होने की वजह से ये मतलब नीचे हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आगे से थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख लीजिए, अगर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे डी भी है। ठीक है, हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में, तो सही आपको थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका अगला है, कौन सी स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ठीक है, और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, साइंस का जो आपका पार्ट होता है। ठीक है, आपको पता है कि उसमें आपको जीके जीएस होता है और इसमें यहाँ पे आपको साइंस का भी अलग से पार्ट होता है। तो हमने सब जितना भी पूछा गया है तो सारे इसमें क्या किया हमने ऐड कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन। आपको कहाँ पूछ रहा है कि कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे का यहाँ पे कठोर और मजबूत को बनाता है। ठीक है, पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो इसमें से कौन होता है? तो देखिए स्क्लेरा काइमा जो होता है ये क्या करता है, पौधे को कठोर और क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, तो ये बायो का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी एकल आवृत्ति को आवाज को क्या कहा जाता है? ये है नोट, पिच, टोन और हर्ज। ठीक है, तो इसमें से क्या कहा जाता है एकल आवृत्ति के आवाज को? तो जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, टोन उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, टोन। ठीक है, चलिए और आवृत्ति यहाँ पे जो होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे देखिए अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है इसमें से? ठीक है, इसमें से कौन सा लवण अम्लीय है? देखिए सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा आपका सोडियम एसिटेट, अमोनियम फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें से कौन सा अम्लीय है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो सोडियम जो कार्बोनेट होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सोडियम कार्बोनेट, ये इसका क्या होगा, अम्लीय लवण जो है अम्लीय होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। ठीक है, विषम का मतलब ये होगा इसमें से चारों में से कोई भी एक डिफरेंट। ठीक है, कोई डिफरेंट आपको बताना है इसमें से। तो वायु, मिश्र धातु, जल और दूध। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए आप खुद से यहाँ पे। ठीक है, कि इसमें से क्या होगा और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, रीजन आपको नहीं देना है, बस आपको ये बताना है कि क्यों इसमें से कौन सा अलग है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। ठीक है, अब तो मैंने कम से कम यहाँ पे 12 सेट करा दिए हैं, तो अब तो आपको अंदाजा लग गया होगा क्वेश्चन किस टाइप का है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा, और आंसर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि कौन सा यहाँ पे विषम होगा। देखिए आपको क्या करना है, कमेंट में जाइएगा और लिखिएगा विषम। ठीक है, विषम लिख के और यहाँ पे स्पेस देके, और जो भी इसमें से आंसर होगा, या चाहे आप ए लिखिए या बी लिखिए, हो सकता है आप चाहें तो ए, जैसे ए है तो वाई लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ए वाई लिख दीजिए, बी मिश्र धातु ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ए बी सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना जरूर आप कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि एक तार के माध्यम से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा 1 है और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यों है? देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन में इधर उधर हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आवेश क्या है, क्यों है। तो सेकेंड को प्रभावित होने इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके माध्यम से निर्धारित की जाती है? और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे सुधारा नहीं गया है, लेकिन अगर आप बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है आपको I/T/E, ये भी यही आपका होगा। ठीक है, I और T I/T/E होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको करंट है और ये टाइम है, और आपका क्या है, E यहाँ पे आवेश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पे आपका ये धारा है I, ये समय है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹
कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। ठीक है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, इसको आपको बताना है यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन है, आवश्यक अंग कौन सा है, बाह्यदर्भ और पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर स्त्री, बाह्यदर्भ पुंकेसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2017 में किस भारतीय तबला वादक ने, ये देखिए उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है और उम्मीद करेंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन से संतुष्ट होंगे। ठीक है, 17 का क्वेश्चन है और आपको तबला वादक, देखिए यहाँ पे जो कला से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये बेसिकली किसका है, तो ये है आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके का पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो यह पता कि तबला वादक ने दी सिल्क रोड एनसेबल समूह के साथ सहयोगी के रूप में सहयोग प्रदान करने के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। ठीक है, और जितने भी सिंगर टाइप के लोग होते हैं वो ग्रैमी अवार्ड उनको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड जीता था कौन थे, इसमें थे तबला वादक संदीप दास थे। ठीक है, और जाकिर हुसैन, ये सब सारे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संदीप दास भी थे जिनको ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता था। ठीक है, तो उस समय का करंट अफेयर है, इससे सीखेंगे और जितने भी करंट अफेयर से टॉपिक्स हैं जरूर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको हम जरूर इस टाइप कर देंगे और कोई भी अगर आपको सजेशन देना है तो जरूर यहाँ पे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, तो रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में ये संग्रहित रहते हैं। आप देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक वाट किसके बराबर होता है। ठीक है, एक वाट किसके बराबर यहाँ पे होता है, एक अर्ग प्रति सेकंड, एक पास्कल प्रति सेकंड, एक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एक वाट होता है ये कितना होता है, एक जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी एक जूल प्रति सेकंड। ठीक है, एक जूल प्रति सेकंड, यहाँ पे एक जूल, ठीक है, प्रति सेकंड। ठीक है, एक जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, समझ गए। और एक वाट घंटा किसके बराबर होता है, एक वाट घंटा। ठीक है, एक वाट आवर किसके बराबर होता है, तो ये अगर आप देखिए तो ये होता है 3600 जूल के, 3600 जूल के बराबर यहाँ पे ये आपका होता है। ठीक है, या अगर आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड। ठीक है, वाट सेकेंड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, मतलब एक यूनिट के बराबर। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो तत्व देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ ने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने तत्वों के आधार पर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय को दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो उस्मान अली खान, राजा टोडरमल, अबुल फजल यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस्मान अली खान, ये 9 रत्न में से ये नहीं थे। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है कि नहीं था इसमें से, तो उस्मान अली खान। ठीक है, बाकी ये सब सारे लोग थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017। देखिए 2017 का आपको फ्रेंच ओपन यहाँ पे आपको जो दिया गया टूर्नामेंट उससे पूछा गया 2017 का, और ये भी आपको करंट अफेयर का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान देना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। तो उस समय का जो आपका था ये श्रीकांत जी थे, यहाँ पे श्रीकांत किदम्बी, इसके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन, किस स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो गतिशील कहलाती है वेग, बल, संवेग और जड़त्व। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जिसका आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपको, जड़त्व। ठीक है, जड़त्व यहाँ पे हो जाएगा किसी स्थिर वस्तु की स्थिर रहने व गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु
ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है ये आपका जो है यहाँ पे नहीं करती है, ये हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्युमिनियम आपका Al होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसका आपका क्या होता है 13 होता है, कैल्शियम 20 होता है, और ये कितना होता है 11 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसको भी जानने की कोशिश करिए, ये आपको पीरियाडिक टेबल का पार्ट है। ठीक है, तो आंसर डी इसका हो जाएगा एल्युमिनियम। में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु इसमें से क्या है, आप खुद से बताइए। यहाँ पे एक सिंग वाला गेंडा, कृष्णमृगा, मिथुन, ठीक है, और क्या है आपका ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कृष्णमृग। कृष्णमृग क्या है, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है। ठीक है, राज्य पशु आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए, और मिथुन कहाँ का है, नागालैंड का। अरुणाचल प्रदेश का राज्य है आपका ये जो मिथुन होता है, ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का ये आपका है। ठीक है, चलिए, इसी तरह से बहुत सारे इसके बारे में है, लेकिन हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखना है। पीएच मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है? देखिए 7 से 14 आपको पता है कि पीएच मान जो होता है ये इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। ठीक है, पीएच मान, और बीच में कहीं ना कहीं आपका 7 होता है। तो 7 से जब नीचे जाएंगे तो ये क्या होता है आपको, ये होता है एसिडिक। ठीक है, और इधर जाएंगे तो ये होता है आपको बेसिक। ठीक है, मतलब ये होता है आपको क्षारीय। ठीक है, ये क्षारीय होता है, ये आपका अम्लीय होता है। ठीक है, ये अम्लीय होता है। तो 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो 7 से 14 में बेसिक क्षारीय होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह के जानना है। लेकिन यहाँ पे OH- आयन सांद्रता में कमी, H+ आयन सांद्रता में कमी। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे OH+ आयन सांद्रता में कमी, ये सब सारा होता है। और OH आयन सांद्रता में यहाँ पे OH- सांद्रता आयन में वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे आयन क्या हो जाएगा, वृद्धि OH- में। ठीक है, यहाँ माइनस छूट गया है, लेकिन OH- आयन सांद्रता में वृद्धि आपको दर्शाता है 0 से लेकर 14 के बीच में, ये पीएच वैल्यू। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? ठीक है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में, ठीक है, चमकता है। तो प्लाज्मा, हाइड्रोजन, हीलियम, बोस्ट, आइंस्टीन संघनन। तो उसमें से क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में कितना % पानी होता है? तो लगभग यहाँ पे 90%, सॉरी, प्लाज्मा में 90% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है। और प्लाज्मा जो होता है ये चौथा अवस्था होता है। ठीक है, पांचवा आपका अवस्था ये होता है बोस्ट आइंस्टीन। ठीक है, बोसिक आइंस्टीन करके होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद से प्लाज्मा, उसके बाद से बोस आइंस्टीन। ठीक है, तो ये हमारे देश के थे जिन्होंने इसका इस पदार्थ की खोज की थी। ठीक है, तो इसको जानना है। और प्लाज्मा आपको 90% वाटर होता है, इसको भी जानिए। ठीक है, तो विशेष रंग के साथ चमकता है, क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी पंक्ति में दाईं ओर, निचली ओर, बाईं ओर। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को जो रखा गया है ऊपरी पंक्ति में दाईं ओर। ठीक है, ठीक है, और बाईं ओर। तो किसको रखा गया, बाईं ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन था। ये देखिए, ऐसी कौन से धातु ऑक्साइड है जो साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं, ऑक्साइड के साथ भी और अम्लों के साथ भी और क्षारों के साथ भी। ठीक है, यहाँ पे प्रतिक्रिया करते हैं क्षारों के साथ भी। ये कौन से आपके होते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं ये सारे आपके धातु ऑक्साइड के साथ में भी और अम्लों के साथ में, क्षारों के साथ में भी। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको इस 3 में देख कर बताइए कि इसमें से क्या होगा। ठीक है, तो वर्तिकाग्र होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो इनमें से एक बीज में परिवर्तित नहीं होता वो होता है आपको बीजाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? ठीक है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा यहाँ पे संभव होता है? तो ये होता है न्यूट्रॉन गति, पॉजिट्रॉन गति, पॉजिट्रॉन के न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ये 2017 में अमेरिका भारतीय व्यापारी
यूएसआईबी द्वारा किस भारतीय मुख्यमंत्री को ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार जो है ये क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का है। तो उस समय के जो आपके सीएम थे चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू, इनको जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, अमेरिका भारत व्यापारिक परिषद में चंद्रबाबू नायडू, तो आपको पता है चंद्रबाबू नायडू कौन है? चंद्रबाबू नायडू जी, नायडू जी और क्या है प्लस नीतीश जी। ठीक है, ये दोनों लोग मिलकर क्या करें, बीजेपी के सरकार में आज समझ लीजिए बीजेपी को बैसाखियों पर आज इन्हीं की जरूरत से, इन्हीं दोनों लोगों की वजह से ये चल रही है सरकार। ठीक है, अगर ये दो लोग हट जाएं तो बीजेपी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, आपको पता ही होगा कि इन दोनों का जो सीट है मिलकर इन्होंने मेजोरिटी आगे और सरकार यहाँ पे फिर तीसरी बार मोदी जी यहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे अभी सीएम बने हैं और इनके साथ में एक है जनसेना। ठीक है, जिसमें पवन कल्याण है जो साउथ के सुपरस्टार फिल्म अभिनेता भी थे, अब नेता हो गए हैं। जनसेना उनका आई थिंक एक पार्टी का नाम है और जो चुनाव चिन्ह है गिलास है। ठीक है, उनका। ठीक है, तो ये भी चीज जानिए, ये भी आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका चंद्रबाबू नायडू जी थे। ठीक है, अब देखिए 17 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वारियर्स ऑफ द मिथिला के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके आंसर हैं 2017 में प्रकाशित यहाँ पे मिथिला के लेखक कौन है? रॉबिन शर्मा, अमिश त्रिपाठी, राहुल मेहता, चेतन भगत। ठीक है, तो ये कौन होंगे आपके? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अमिश त्रिपाठी। ये भी उस समय का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको बस यही सब जानना है कि किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, तो उस हिसाब से हमको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है, हिमाचल, आंध्र, मध्य और अरुणाचल। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, ये क्या होगा? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद से पुरुषों के एशिया कप 2017 में हाकी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? ठीक है, पुरुषों में एशिया कप 2017 के हॉकी में के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मलेशिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे आपको आज की क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। दूसरी बात यहाँ पे जो हम अभी आपको क्वेश्चन दिए थे उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिख के दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच।